जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं सुख सागर के चौथे स्कंद का पहला एवं दूसरा अध्याय। श्री मैत्रेय जी ने बताया कि स्वयंभू मनु जी ने अपनी कन्या आकुति की शादी रुचि नामक प्रजापति के साथ पुत्रिका धर्म के अनुसार की। रुचि प्रजापति भगवान के अनन्य चिंतन के कारण ब्रह्मा तेज से संपन्न थे। उन्होंने आकुति के गर्भ से पुरुष स्त्री का जोड़ा उत्पन्न किया। पुरुष साक्षात यज्ञस्व रूपधारी भगवान विष्णु स्वयं थे और स्त्री लक्ष्मी जी के अंश स्वरूप दक्षिणा थी। मनु अपनी पुत्री आकुति के परम तेजस्वी पुत्र को अपने घर ले आए, क्योंकि मनु जी ने शादी करते समय कह दिया था कि आकुति का पहला बच्चा मैं घर ले आऊंगा। मनु जी ने अपनी दूसरी पुत्री देवहूति की शादी कदर्म के साथ और तीसरी पुत्री प्रसूति की शादी ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति के साथ की। कदर्म जी की 9 पुत्रियों की शादियां 9 ऋषियों के साथ की गई। भगवान यज्ञ पुरुष ने दक्षिणा के साथ शादी की। दक्षिणा के 12 पुत्र हुए। उनके नाम तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडविड़ा, इधम, कवि, विभु, स्वह, सुदेव और रोज थे। ये सब पुत्र ही स्वयंभू मनवंतर में तुषित देवता कहलाए। उस मनवंतर में मरीचि आदि सप्त ऋषि हुए। भगवान यज्ञ ही देवताओं के अधीश्वर इंद्र हुए। कदर्म जी ने अपनी पुत्री कला को मरीचि ऋषि के साथ ब्याह दिया। उसके 2 पुत्र कश्यप और पूर्णिमा नाम के उत्पन्न हुए और देवकुल्या नाम की एक पुत्री हुई। यह कन्या दूसरे जन्म में श्री हरि के चरणों के धोवन से देव नदी गंगा रूप में प्रकट हुई। अत्रि की स्त्री अनुसुईया से दत्तात्रेय, दुर्वासा और चनुआ 3 पुत्र उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने महर्षि अत्रि को सृष्टि रचने की आज्ञा दी। आज्ञा पाकर अत्रि जी ऋक्ष नाम के पर्वत पर गए। वहाँ पर वे 100 वर्ष तक यानी पीकर एक ही पैर पर खड़े रहकर तपस्या में लीन हो गए। अत्रि जी का तेज उनके मस्तक से निकलकर तीनों लोकों को तपा रहा था। इस तप को देखकर तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश अत्रि जी के आश्रम पर गए। अत्रि जी ने उनसे पूछा, जिसको मैंने बुलाया था वह आप तीनों में से कौन है? मैंने जगदीश्वर का ध्यान किया था। आप में से जगदीश्वर कौन है? हम तीनों ही जगदीश्वर हैं। उन तीनों ने उत्तर दिया, इसी कारण से हम तीनों आपकी सेवा में उपस्थित हैं। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु जी के अंश से दत्तात्रेय और महादेव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि अत्रि जी के यहाँ पुत्र रूप में प्रकट हुए। अंगिरा की स्त्री श्रद्धा से 4 पुत्रियां और 2 पुत्र हुए। पुत्रों के नाम उतथ्य और बृहस्पति थे। पुत्रों के नाम सीनी वाली, कुहू, राका और अनुमति थे। पुलस्त्य ऋषि की पत्नी हविर्भु के गर्भ से महर्षि अगस्त्य और विश्रवा नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। दूसरे जन्म में अगस्त्य जठराग्नि हुए। विश्रवा के 2 पत्नियां थीं। पहली पत्नी इड़विड़ा थी, जिससे यक्षराज कुबेर का जन्म हुआ। दूसरी पत्नी का नाम कैकसी था, जिसने रावण
कुंभकर्ण और विभीषण को जन्म दिया। कृतु ऋषि की पत्नी क्रिया से देदीप्यमान बालखिल्यादि 60,000 ऋषियों का जन्म हुआ था। पुलह ऋषि की पत्नी सध्वगति से 3 पुत्र कर्मश्रेष्ठ, बरिमान और सहिष्णु को जन्म दिया। वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति ने 7 पुत्र चित्रकेतु, सुरोचि, बिरजा, मिश्र, उल्वड़, वसुपृध्यान, धूमान को जन्म दिया। अथवा मुनि की पत्नी चिति ने दधीचि नाम के तपोनिष्ठ पुत्र को जन्म दिया। दधीचि का दूसरा नाम अश्वशिरा भी था। दूसरा अध्याय प्रारंभ। भृगु जी की पत्नी ख्याति ने धाता और विधाता नाम के 2 पुत्रों और भगवत परायण नाम की 1 पुत्री को जन्म दिया। धाता का विवाह और विधाता का विवाह मेरु ऋषि की कन्याओं आयति और नियति के साथ संपन्न हुआ। इनके मृकंड और प्राण नाम के 2 पुत्र हुए। मृकंड के मार्कंडेय और प्राण के वेदशिरा नाम के एक पुत्र को जन्म दिया। भृगु ऋषि के कवि नाम का 1 पुत्र और भी था। इसके यहाँ भगवान शुक्राचार्य का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने मनु की पुत्री प्रसूति से विवाह किया। प्रसूति ने 16 पुत्रियों को जन्म दिया। इन 16 कन्याओं में से 13 पुत्रियों का विवाह धर्म के साथ हुआ। 1 पुत्री का विवाह अग्नि के साथ, 1 कन्या का विवाह समस्त मित्रगण के साथ हुआ तथा अंतिम कन्या सती का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। धर्म की 13 पत्नियों के नाम तुष्टि, शांति, दया, मैत्री, श्रद्धा, बुद्धि, तितिक्षा, मेघा, उन्नति, क्रिया, पुष्टि, ह्री और मूर्ति थे। तुष्टि ने मोह, शांति ने सुख, दया ने अभय, मैत्री ने प्रसाद, श्रद्धा ने शुभ, बुद्धि ने अर्थ, तितिक्ष ने क्षेम, मेघा ने स्मृति, उन्नति ने दर्प, क्रिया ने योग, पुष्टि ने अहंकार, ह्री ने प्रथय और मूर्ति ने समस्त गुणों की खान नर नारायण ऋषि को जन्म दिया। नर नारायण के उत्पन्न होने से सृष्टि में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। भगवान श्री हरि के अंश से उत्पन्न नर नारायण पृथ्वी का भार कम करने के लिए यदुकुल में श्री कृष्ण के रूप में अवतीर्ण हुए और उन्हीं के समान श्याम वर्ण गुरु तिलक अर्जुन के रूप में उत्पन्न हुए। भगवान शंकर का विवाह सती के साथ हुआ था, परंतु सती ने उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं की। सती ने युवावस्था में ही क्रोधवश योग के द्वारा अपने पिता दक्ष के यज्ञ में योगाग्नि द्वारा अपना शरीर भस्म कर प्राण त्याग दिए।